हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम NISM सीरीज नंबर 15 के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको रिवील करेंगे। क्वेश्चन आंसर डेमो क्वेश्चन आंसर है और कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर है जिसके थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम देने में। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये जो नंबर प्रोवाइड किया गया है वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। साथ में आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और साथ में फेसबुक का भी लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से भी आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल के देने की 100% गारंटी प्रोवाइड कराते हैं और आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि सारे लेटेस्ट स्टडी मटेरियल रहते हैं। उसके थ्रू आपका जो एग्ज़ाम है वो निकालने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी और हम शॉर्ट टाइम में भी एग्ज़ाम निकालने की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। सो स्टूडेंट, जो NISM 15 का सीरीज़ होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है। अगर आप सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो वो सीरीज़ नंबर 15 करके आप दे सकते हैं और सीरीज़ नंबर 15 का एग्ज़ाम आप पहले भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके पहले आपको सीरीज़ 8, 10 या 11, 12, 13 कंप्लीट करना पड़ेगा। जिस भी सर्टिफिकेशन में आपको जंप करना है आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। NISM की ये एक खास बात है। तो हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही करना है, हमको सारे सर्टिफिकेशन नहीं करना है। कोई मतलब नहीं है सारे सर्टिफिकेशन, कंपनी आपको जो डिमांड करे या आप जो बिजनेस करना चाहते हैं सिर्फ वही करें, दैट्स इट। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है डिस्क्लोजिंग एलोकेशन ऑफ मनी रेज्ड फ्रॉम इन्वेस्टर इन ए IPO FPO इज द जॉब ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो ये बोल रहा है कि ये जो मनी रेज्ड होता है इन्वेस्टर का IPO और FPO में, तो ये जॉब किसका होता है, कंप्लायंस ऑफिसर का होता है कि नहीं होता है। तो इसका जो स्टेटमेंट होगा वो होगा आपका ट्रू। पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन के बाद में आपको बताती हूँ कि यहाँ पे वो और क्या बोल रहे हैं। अनाउंसिंग रिजल्ट एवरी क्वार्टर, गिविंग डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न, हैंडल इन्वेस्टर्स कंप्लायंस in the appropriate manner, disclosing allocation of money raised from investor in a IPO FPO, providing information on the changes in the management shareholding in the company among other are all expected to be done by the regulation and are the part of the compliance requirement। तो कंपनी में जो कंप्लायंस ऑफिसर होता है उसका ही ये सारा काम होता है। IPO FPO जो रिजल्ट आते हैं कंपनी के या शेयर बाई बैक, ये सारा काम किसका होता है, ये कंप्लायंस ऑफिसर का ही काम होता है। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने जो बताया कि एवरी क्वार्टर से रिलेटेड हो गया या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हो गया है, हैंडलिंग इन्वेस्टर्स हो गया या फिर IPO FPO शेयर बाई बैक, ये सबसे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ना ये सारे आपके कंप्लायंस ऑफिसर के होते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of these data is not easily available of research? इनमें से कौन सा ऐसा डेटा है जो easily available नहीं होता है for the research के लिए? हिस्टोरिकल डाटा या फाइनेंशियल डाटा या बिजनेस मॉडल या मैनेजमेंट व्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। सबसे पहले कि मैंने प्रीवियस सेशन में ही आपको बताया है कि टेस्ट करने के लिए हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा एंड फाइनेंशियल डाटा तो होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये डेटा तो हमें ईजिली मिल ही जाते होंगे, इसलिए हम रिसर्च कर ले। क्योंकि रिसर्च करने के लिए किसी भी कंपनी का, किसी भी स्टॉक का आपको हिस्टोरिकल डाटा, फाइनेंशियल डाटा, बिजनेस मॉडल जो कि इकोनॉमिक डेटा भी होता है वो आपका होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मैनेजमेंट व्यूज ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैनेजमेंट व्यूज ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस को लेकर और ये बिज़नेस को लेकर क्या सोचता है, क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, उनके क्या व्यूज़ हैं, ये डेटा तो हमें नहीं मिल सकता ना ईजिली रिसर्च करने के लिए। तो एक्सप्लेनेशन बोल रहा करेक्ट एंड डिटेल्ड मैनेजमेंट व्यू कैन बी obtained only through personal instructions। ठीक है, these views are generally not available elsewhere। सो यहाँ पे ये जो व्यूज़ होते हैं वो जनरली अवेलेबल नहीं होते। भाई अब सामने वाला क्या सोच रहा है, किस तरीके से सोच रहा है बिज़नेस ग्रोथ के लिए, या क्या सोच रहा है बिज़नेस के लिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो चीज़ तो हमें पता नहीं चल सकती। सो करेंट एंड डिटेल मैनेजमेंट व्यूज़ कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली थ्रू पर्सनल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे जो हिस्टोरिकल डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, वो बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। बिजनेस मॉडल भी अवेलेबल हो जाएगा, ऑब्वियसली उसके ऊपर पूरा हम काम कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा ही।
तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली।